परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे आशीषों को देता है और कैसे वो हमें प्रभावशाली बनाता है, उस विषय में सीखेंगे। और मेरे साथ निकाल लीजिएगा यहोशू की पुस्तक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे एक अध्याय से। और वचन कहता है यहाँ पर 7 पद में, इतना हो कि तू हिवाएं बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम, कृपया हल्ला ना करें, बच्चे लोग शांत हो जाएं या बाहर जाएं। आज हमसे परमेश्वर बात करता है प्रियो, और क्या बात करता है, आइए हम पहले प्रार्थना करें फिर आगे वचन में जाएंगे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए जो वचन आपने दिया है प्रभु, उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। दया करिए पवित्र आत्मा, आप मुझ में होकर बोलिए और बातचीत करिए। अपनी वेदी की आग से मेरे होठों को छू लीजिए पिता, ताकि मैं आपके वचन को पिता सही ढंग से बोल सकूं प्रभु, और आपकी अधीनता में होकर इस वचन को बोलने पाऊँ प्रभु। आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन वचनों के भेदों को समझाइए और सिखलाइए पिता, ताकि इस वचन को हम अपने हृदय लिपि पटिया में लिख सके प्रभु, उसके अनुसार चलने की चौकसी करने पाएँ। पवित्र आत्मा, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, इतना हो कि तू हिवाएं बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वादा करता है प्रियो, वो कहता है कि जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ अगर वैसा तू करता है तो तेरे हर एक कार्य सफल होंगे। हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते हैं, हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है। क्या सचमुच में हमारा जो चित्त है वो कहाँ है? परमेश्वर हमें बताता है और सिखाना चाहता है कि हम अपने चित्त को कहाँ लगाए हुए हैं, संसार में या हम परमेश्वर की ओर। हमें आज वचन के द्वारा सीखना है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं और उसके वचन से जब हम दाहिने या बाएं नहीं मुड़ते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कार्य को सफल करूँगा। हम अगर अब्राहम के विषय में देखते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, उसके वचन पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। वो वचन पर चित्त लगाए रहता था, वो परमेश्वर पर चित्त लगाए रहता था। इसीलिए उसने जब अपने बेटे इसहाक को जब वो बलि करने गया, बलिदान करने गया, तो वहाँ पर भी वो अपने बेटे पर नहीं परमेश्वर पर चित्त लगाए हुए था। हालेलुया, हालेलुया। बेटे के विषय में नहीं सोच रहा था प्रियो, वहाँ पर वो धैर्य रखा हुआ था, विश्वास रखा हुआ था। उसकी सोच, उसके विचार बेटे की तरफ नहीं, उसका चित्त अपने बेटे की ओर नहीं था, परंतु उसका चित्त परमेश्वर की ओर था, और उस परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हुए जा रहा था। और इसी वजह से उसने अपने सेवकों से भी कहा कि
मैं और मेरा बेटा हम बलिदान करके वापस आ रहे हैं। हालेलुया। अगर वो बेटे पर चित्त लगाता तो रोते रहता, उदास रहता, तरह तरह की बातों से परमेश्वर को परेशान करता, प्रार्थना करते हुए कि तू मेरे बेटे को क्यों ले रहा है, तू मेरे बेटे को क्यों मांग रहा है, इतने सालों बाद दिया। लेकिन नहीं, उसका चित्त तो वहाँ था ही नहीं, बेटे की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान तो परमेश्वर पर था। और आज इसीलिए वो प्रभावशाली बना, क्योंकि वो आज हमारे लिए मूल पिता बन गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बहुत सी बातों को सिखाता है। अगर हम परमेश्वर के चित्त पर, हम परमेश्वर की व्यवस्था के पुस्तक पर चित्त लगाते हैं तो हमें वो किस तरह से प्रभावशाली करता है, हमारे जीवन में वो कैसे कैसे कामों को करता है। अगर हम रुत के विषय में देखते हैं, जब उसकी जो छोटी बहू थी वो तो चली गई, लेकिन उसकी जो रुत थी, रुत कहती है अपने सास से, कहती है कि जब उसकी सास ने कहा कि बेटा तू भी चली जा सकती है, जैसे तेरी जिठानी चली गई तू भी जा सकती है, लेकिन रुत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। उसका चित्त कहीं और नहीं था, परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर के वचन पर उसका मन लगा हुआ था और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम को कर रही थी। ओर्पा ने उस काम को नहीं किया, लेकिन रुत ने किया और नाओमी से कहा कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इसलिए जब वो परमेश्वर की तरफ चित्त लगाई हुई थी, परमेश्वर से प्रेम कर रही थी, परमेश्वर को उसका ध्यान था, परमेश्वर की प्रार्थना में लौलीन रहने वाली रुत, उसके विषय में अगर हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर में बताता है कि कैसे वो परमेश्वर में उसने विजय पाया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए विजय पाया। ये हुआ कि वो जो है एक ऐसे बातों को उसके जीवन में लाया। अगर हम रुत की पुस्तक खोलते हैं, अगर कुछ बातों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रुत के विषय में देखिएगा और हम पढ़ते हैं, वो बोअज की क्या बन गई? पत्नी बन गई। हालेलुया। बोअज की पत्नी बन गई। वो बोअज जो उसका क्या था? उसके परिवार का था, उसके कुटुंबी का था। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो बोअज की पत्नी बन गई। और वहाँ पर वचन 17 पद में कहता है यहाँ पर, और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, ईशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है 22 पद में, और ओबेद से ईशै और ईशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश में कौन पैदा हुआ? हालेलुया। हाँ, प्रभावशाली बन गई। अगर वो परमेश्वर के वचन पर चित्त नहीं लगाती प्रियो, तो आज वो एक प्रभावशाली महिला नहीं बनती। आज वो दाऊद के वंश में उसका नाम नहीं गिना जाता। अगर हमें प्रभावशाली बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की नज़र में प्रभावशाली बने, संसार की नज़र में नहीं, परमेश्वर ही गिराता है और परमेश्वर ही उठाता है। हमारे अंदर में अगर प्रभावशाली बनना है तो सबसे पहले हमें विश्वास में होना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है, परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर में बहुत सी बातों को सिखाता है, हमें समझाता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों को समझाता है। प्रियो, आगे हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे वचन के द्वारा ही। और मेरे साथ निकाल लीजिएगा कि पिता जब हम उसके वचन में चलते हैं तो क्या होता है। यशायाह 54 उसके 17 पद में क्या लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। यशायाह 54, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब हम परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाते हैं, जब व्यवस्था के पुस्तक पर चित्त लगाते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे वादा करता है और कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें कोई भी सफल ना होगा।
हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा, संसार के भय से वंचित हो जाएंगे और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आ जाएगा। प्रियो, अभी जैसे कि बेटी ममता ने गवाही दिया और हम विश्वास करते कि आने वाले समय में परमेश्वर से जय दिलाएगा, क्योंकि जब हम उसके वचन पर चित्त लगाते हैं पिता हमारे जीवनों को ही बदल देता है। अगर हम यीशु के विषय में देखें, यीशु का जीवन था ही क्या, यीशु के जीवन में कितनी सारी समस्याएं आई, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के वचन से पीछे नहीं हटा, उसके व्यवस्था के पुस्तक पर चित्त लगाए रहा, उसके भय में बना रहा। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे वो यीशु जो है प्रधानमंत्री बन गया। हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, कुछ भी हो जाए पर मैं तेरे वचन से दाएं या बाएं नहीं मुड़ूंगा परमेश्वर, मैं तेरे नज़दीक रहना चाहता हूँ परमेश्वर। और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से कार्य को करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, परंतु वो भी कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो और तू भय ना खा। और सबसे बड़ी बात कहता है चौकस रहने की जरूरत, चौकसी करने की ज़रूरत है। किस बात की चौकसी करना है? हमें अपने जुबान की चौकसी करना है, हमें अपने चाल चलन की चौकसी करना है। जब तक हम अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जुबान की चौकसी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सोच विचार की चौकसी नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिय, हमें इन बातों को ध्यान देना होगा कि मेरा चाल चलन कैसा है, मेरी जुबान कैसी है, मेरे सोच विचार कैसे हैं लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति। इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। और परमेश्वर फिर से हमें एक वचन देता है, यशायाह 42:10 में क्या लिखा है, कृपया कोई पढ़ दीजिएगा। क्या कहता है? हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। अगर हमें प्रभावशाली बनना है तो परमेश्वर सिखाता है कि हमें उसकी स्तुति आराधना में लगातार अपने को बनाए रखना है, उसके वचन की निकटता में बनाए रखना है। और कहता है कि जगत के छोर तक, हमें पृथ्वी के छोर तक उसके सुसमाचार को सुनाते रहना है। अगर हमें प्रभावशाली बनना है तो इन कामों को करना होगा। ऐसा नहीं है मैं तो विश्वास करती हूँ, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर हमें प्रभावशाली बनना है तो वचन ये भी कहता है कि कर्म के बगैर विश्वास मरा हुआ है। जब तक हम प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, जब तक उसके वचन पर मन नहीं लगाते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम प्रभावशाली भी नहीं हो पाएंगे। पिता सिखाता है हमें बड़े धैर्यता के साथ वचन के आगे, वचन में हमें आगे बढ़ते चले जाना है। पिता इन बातों को हमें सिखाता है, समझाता है। और मेरे साथ एक और वचन को पढ़िएगा, यहाँ पर यशायाह 42 पद में भी परमेश्वर हमें सिखाता है। 13 पद में कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य भी में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकता है। वो भविष्य का भी परमेश्वर है। आज अगर वो आपके साथ है तो भविष्य में भी वो आपके साथ रहेगा। और पिता हमें सिखाता है कि मेरे हाथ से तुझे कोई छुड़ा ना सकेगा, और हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो असफल हो जाएगा। हमें पिता के अनुसार, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है प्रियो कि जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके भय में रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हमें भय रखना है परमेश्वर के प्रति। जैसे मूसा जो था, मूसा क्या था? वो तो कहता है मैं बोलने में भद्दा हूँ प्रभु, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मैं कैसे अगुवाई कर पाऊंगा, कैसे मैं इन्हें लेकर आगे चल पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पिता ने उसे परखा था प्रिय,
उसे पता था कि मूसा के अंदर में क्या है, मूसा मेरे लिए क्या मायने रखता है। मूसा परमेश्वर के कार्यों को करने वाला, परमेश्वर के भय रखने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला। और आज हम देखते हैं कि मूसा का नाम बाइबल में है, कैसे उसने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने में अगुवाई किया। हालेलुया। आज पिता हमें भी सिखाता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर के कार्य हो सकता है आज हम दुख में डूबे हुए हों, लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हो सकता है लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें प्रभावशाली बनाने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाता है प्रेम। और उसके वायदे पर हमें परमेश्वर ने कहा, उस पर हमको भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से सिखाता है, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके भय में रहते हैं, तो पिता का वचन हमें सिखाता है, व्यवस्था विवरण 11 और उसके 25 पद में वो कहता है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उसमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर हमें किसी एक चीज़ के लिए नहीं, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करता है, प्रभावशाली बनाता है। अगर हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें इन बातों को दूर कर देना है अपने जीवन से। वो पिता कहता है, पहले तू मेरे धर्मराज की खोज कर, तुझे बिना मांगे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जब हम उसके कार्यों के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो कहता है कि जैसा तू चाहता है वैसा नहीं, परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तेरे जीवन में मैं कार्य करूँगा, हमारा परमेश्वर कहता है। और एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 उसके 5 में परमेश्वर का वचन हमें और भी बातों को सिखाता है। वो कहता है, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिसे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। पिता उन इच्छाओं को भी पूरा करने में सामर्थी है। कभी कभी लगता है कि मैं तो यहाँ पर आती जरूर हूँ, पर मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मैं वचन को नहीं बोल पाती हूँ, मैं छोटी छोटी प्रार्थनाओं को नहीं कर पाती हूँ, मैं तो अच्छे से गवाहियों को भी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन परमेश्वर इन बातों को सिखाता है कि तू हर एक बातों से तृप्त होगा, जो आज तू भूखे प्यासे है किसी बात के लिए। परमेश्वर में वचन में भी खड़ा करना जानता है मेरा, बस उस पर भरोसा रखें और उसके वायदे के अनुसार हम उस पर चित्त लगाएं। और जब उस पर चित्त लगाते हैं तो हमारा परमेश्वर सचमुच में हमें प्रभावशाली बनाता है। साउल था क्या? साउल कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के कामों तो करता था, पर वो यीशु से घृणा करता था। लेकिन जैसे उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, वैसे ही उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने लग गया। और जैसे उसने यीशु के वचन को पाया, परमेश्वर के वचन को पाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, उसका जीवन ही बदल गया। हालेलुया। और हम देखते कि सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखने वाला कोई और नहीं, पौलुस है। हमें लगता है कि हमारा जीवन शून्य में जा रहा है, लेकिन शून्य से ही परमेश्वर में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। साउल ने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं इतनी सारी पत्रियां लिख पाऊंगा या परमेश्वर के पीछे जा पाऊंगा, क्योंकि वो इन बातों से कोसों दूर था। काम तो जरूर करता था, पर उसे काम करने के ढंग ही अलग थे। पर परमेश्वर ने देखे कैसे उसे अपने वचनों के अनुसार में, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना प्रारंभ किया, उन दुखों को झेला, उन समस्याओं को झेलते चला गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आज उसका नाम प्रभावशाली हो गया।
आज लगता है कि मैं सालों से बीमार हूँ, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगी। नहीं, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जो परमेश्वर के कार्यों के लिए तत्पर हो जाएगा। हमें पिता के वचन में चलते रहना है, प्रिय, उसके अनुसार करते रहना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो उसके भाई बहन, उसके लोग क्या कहते थे? ये तो वही है ना मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, ये तो वही है याकूब और यन्ना का भाई, बढ़ाई का बेटा। परंतु परमेश्वर कहता है जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहरा वो कोने का सिरा हो गया। वो परमेश्वर राजाओं का राजा होकर, प्रभु का प्रभु होकर उस संसार में हमारे मनुष्य बनकर आ गया और उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। और आज देखिए कि हम जब उसके पास आए तो हम भी आज प्रभावशाली बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं धीरज जी के विषय में सुनी हूँ तो कहते हैं लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, लोगों के बीच में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता था। पर आज हम देखते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। अगर भाई हेमंत के विषय में देखें, उनका जीवन कितना गंदा था, गंदगी से भरा हुआ, बुराइयों से भरा हुआ जीवन था। ये कलीसिया उन्हें बुरा भला कहती थी, हम बुरा भला कहते थे, वो कैसा है। लेकिन आज देखिए परमेश्वर के वचन ने उसे बदल दिया और आज वो प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। आज परमेश्वर वचन को लेकर आज वो जा रहा है, निकल रहा है और लोग उसके द्वारा बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अगर कार्य करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उस वचन के अनुसार चले, उस वचन का भय हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर कहता है बाइबल में ऐसे बहुत से नाम हैं प्रियो, अगर हम एक एक करके गिनाते चले जाएं तो परमेश्वर का वचन अद्भुत है, गिनती नहीं गिन पाएंगे हम। अनगिनत गवाहियां हैं वचन, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आप सब दाऊद के विषय में भी जानते हैं कि दाऊद क्या था। दाऊद को उसके भाई लोग तुच्छ समझते थे, बोलते तू कुछ नहीं कर सकता, बस तू केवल रोटी लाने ले जाने का काम करना, बाकी चीज़ों में तुझे ध्यान देने की या बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था। जब परमेश्वर ने चुन लेता है तो परमेश्वर ने कहीं न कहीं से मार्ग निकाल लेता है हमें खड़ा करने के लिए। और हमने देखा है कि जब वो 17 साल का ही था दाऊद, और उसी समय कैसे उसने गोलियत से लड़ा, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। उसने एक ही शब्द कहा कि ये लड़ाई जो है, ये संग्राम मेरा नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा का है। परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, परमेश्वर कभी उन्हें पूछ नहीं ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें सिर ही ठहराता है। इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पिता ने कहा है मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। क्या आज हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन का भय है? यकीन करिए, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं प्रियो, उसके भय में चलते हैं, तो परमेश्वर हम में से हर एक को खड़ा करेगा, हर एक के जीवन में कार्य करेगा। अगर आज हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। यकीन करिए, जब आप प्रार्थनाओं के साथ में घुटने में आकर जब आप परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाएंगे, उसकी उपस्थिति में रहकर जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, आपका बच्चा प्रभावशाली बन जाएगा। हमें कभी ये नहीं कहना है कि मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर इन बातों को सिखाता है और समझाता है। वो धन्य परमेश्वर है, हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। लगता है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। यकीन करिए,
जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना प्रारंभ करेगा तो सब कुछ कर देगा। वो कठिन बातें जो हमें पता नहीं है, जो बड़ी बड़ी बातें जो हमें पता नहीं, उसको भी परमेश्वर करता है, क्योंकि वो कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा। कब? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, और जब उसके वचन से दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे तब। हमें परमेश्वर इन बातों के लिए हमें सावधान करता है, चौकसी करना सिखाता है, सावधान रहना है। कभी कभी हम वचन में बढ़ते चले जाते हैं पर बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है पता है, हम दाएं बाएं देखने लग जाते हैं, हम लोगों की ओर देखने लग जाते हैं, परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं और हम वहीं पर रुक जाते हैं। क्योंकि अगर पतरस के विषय में हम देखते हैं, प्रभु जब पानी पर चढ़ के आ रहा था, पतरस कहता है प्रभु मैं भी आऊँ क्या तेरे पास? प्रभु ने कहा, और जैसे पतरस जो है पानी पर चलकर जा रहा था, वो यहाँ वहाँ देखने लग गया, आंधी की तरफ देखने लग गया, डूबने लग गया। प्रियो मुझे बताइए, पतरस जो एक अच्छा तैराक था, एक अच्छा मछुआरा था, वो कैसे डूबने लग गया? उसमें वो हुनर थे क्योंकि मछली पकड़ने वाला था। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो दाएं और बाएं देखने लग गया। हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, क्योंकि हम दाएं बाएं देखते हैं तो वहाँ दाएं बाएं में कुछ और नहीं, संसार है, और संसार हमें अपनी ओर खींचने लग जाता है, अपने साम्राज्य में लेने लग जाता है। और संसार का सरदार कौन है प्रियो? शैतान है। हम यहाँ वहाँ ना ताके, परमेश्वर कहता है तू यहाँ वहाँ मत ताक, तो मेरी ओर देख। अगर पतरस यहाँ वहाँ नहीं देखता, अगर आंधी को नहीं देखता, तो शायद वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ वहाँ ताकने लगा, डूबने लग गया, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु मसीह तरफ से बचा लिया। पर हमारा परमेश्वर सिखाता है कि हम यहाँ वहाँ ना ताके, हमें दृष्टि करना है तो हमें परमेश्वर के, क्योंकि उन्होंने वचन में कहा है जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हमें प्रभु की ओर दृष्टि करना है, क्योंकि जगत की ज्योति वो है। जब उसकी ज्योति में चलेंगे तो हम अंधकार का सामना कर सकते हैं। प्रेम चौकसी करने के लिए कहा है, तो इसलिए कि हम संसार में ना फंस जाएं। संसार में हमें बच के रहना है। हम गीत भी गाते हैं, तुम संसार के तो हो पर संसार से बच कर रहना है तुम्हें, क्योंकि संसार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, संसार हमें रोक देता है। संसार की चकाचौंध, संसार की उपलब्धियां हमें परमेश्वर से दूर करने लग जाती है। इसलिए हम चौकसी करें कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं हमारा ध्यान संसार की उन बातों में तो नहीं फंस रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल है। इन बातों का हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में साफ बता दिया है, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार से प्रेम करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आप प्रभावशाली बनना है आपको, तो आपको उसके क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना होगा। पिता ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो दो। ये नहीं कहता कि आप संसार से प्रेम ना करें। अगर हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे तो उन्हें बचा नहीं पाएंगे, परंतु हमारे प्रेम की रीति अलग होनी चाहिए। उनके उन बातों से जो संसार के अनुसार है, छल कपट से द्वेष बैर भाव जलन उलन उन सब चीज़ से हमें दूर होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर नज़दीक रहें और परमेश्वर में हमें बढ़ना है, तो इन बातों को हमें अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। हमें संसार की आदि शिक्षा से दूर होना पड़ेगा, संसार की बातों से हमें दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को ओर जाता है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर जीवन सही रहेगा तो हम परमेश्वर पर मन लगा पाएंगे, और जब परमेश्वर मन लगा पाएंगे तभी हम प्रभावशाली होंगे।
इसलिए हम परमेश्वर की ओर मन लगाएं। वचन कहता है क्यों ना कुछ होता रहे, प्रभु को महिमा मिले। आपके जीवन में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान मत दीजिए, कि उसको ध्यान देने के लिए हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे पास में है, वो जिंदा खुदा है। एक वही है जो हमें उद्धार देता है। हम कुछ भी कर लें, हमें उद्धार नहीं मिल सकता है प्रियो, और हमें उद्धार पाना है तो हमें प्रभु के वचन पर मन लगाना होगा। अगर हम देखते हैं उस व्यभिचार में स्त्री के विषय में, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वचन कहता है कि जब जब मुझे याद किया जाएगा तो उसे भी याद किया जाएगा। हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया प्रेम। उसने संसार के लोग लाज की तरफ ध्यान नहीं दिया प्रेम। उसने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लोग क्या बोलेंगे। उसने अपने आप को उस जगह में प्रभु को सौंप दिया। अपने आंसू से उसके पैरों को धोने लग गई, अपने बालों से पोंछने लग गई, उसी को उड़ेल दिया और एक प्रभावशाली महिला बन गई। आज उसके नाम को प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ लिया जाता है। मत सोचिए मैं क्या हूँ, ये सोचिए कि मैं परमेश्वर के पास जब आऊँगी तो मैं क्या बन जाऊँगी। वो कहता है मुझे घटाना भी आता है, मुझे बढ़ाना भी आता है, मारता भी मैं हूँ और जिलाता भी मैं हूँ। सब कुछ उसके हाथ में है। हम किसी बात के लिए चिंतित ना हो, किसी बात की फिक्र ना करें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। बस उसके मन, आपका मन उसके वचन पर लगा रहे। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देगा, कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे पिता को क्या भाता है। अगर ये बातें हमें ध्यान रहेंगी तो यकीन करिए हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता रहेगा। फिर से मैं कहती हूँ, अगर हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ चलना है और हम चाहते हैं कि हमारे काम सफल हो, तो एक मुख्य बात और है। वचन कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर उसके काम, परंतु जो अपने अपराधों को छिपा लेता है उसके काम कभी सफल नहीं होते हैं। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभावशाली बनना है, तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने अपराधों को माने, अपने गुनाहों को माने, पश्चाताप करें। हम फिर से पीछे मुड़कर ना देखें कि यार पीछे क्या हो रहा है। देखिए वचन में पिता ने कहा, जो हल पर हाथ धर कर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर हमें प्रभावशाली बनना है तो परमेश्वर सिखाता है कि हमें पश्चाताप की आग में चलना पड़ेगा, हमें अपराधों को मानना पड़ेगा, गुनाहों को मानना पड़ेगा। उस पाप को फिर से उस पाप में हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। यूं ही बाइबल में इतने सारे लोगों का नाम नहीं दिया गया है कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने अपने अपराधों को छोड़ दिया, अपने पापों को फिर से मुड़कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। मेरे प्रियो, अगर प्रभावशाली बनना है तो परमेश्वर वचन में सिखाता है अपने बैरियों से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जो कि कठिन है। सब कुछ हो जाता है हमसे, पर बैरियों से प्रेम नहीं हो पाता है। हम बैरियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। सच में जब मैं सविता बहन के पास गई उनसे मिलने, उन्होंने उनकी स्थिति को देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बहन अगर आपसे कोई अपराध हो आप जरूर क्षमा मांगना। उस बहन ने एक ही शब्द कहा, हाँ दीदी मुझसे हुआ है। बहुत से लोग तो अपने अपराधों को भी नहीं मानते हैं, और उसने एक ही बार में कह दिया कि हाँ दीदी मुझसे गलती हुई है और मैं जरूर क्षमा मांगूंगी। आज वो हमारे सामने बैठी है। हालेलुया, हालेलुया।
जो अपने आप को नम्र दीन करेगा वही प्रभावशाली होगा परमेश्वर की नज़र में। ऐसे ही परमेश्वर हमें प्रभावशाली नहीं बनाता प्रेम। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सी बातों को अनदेखा करना पड़ता है और सारी बातों को किनारे करके हमें प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। और जिसने इस व्यवस्था को पूरा किया उसने प्रेम किया उसकी सारी पूरा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन सिखाता है उस व्यवस्था को जो पूरा करता है। व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था क्या किया परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो और सारे मन, सारी बुद्धि, सारे शक्ति, सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से, उसी को तो चित्त में रखना है। हम कितने बड़े बड़े कार्य कर ले, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन प्रेम नहीं है तो हम व्यर्थ है, हमारा जीवन, हम व्यर्थ हैं, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। अगर प्रभावशाली बनना है तो उस प्रेम को पूरा करना पड़ेगा, उस व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। कि उसे सब कुछ पूरा कर दिया, उससे कहा मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं ना कहीं तुम चुक जाओगे, लेकिन जब तुम मेरी छोटी सी व्यवस्था को पूरा करोगे तो तुम प्रभावशाली हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो बताया, सिखाया प्रियो कि हमें कैसे प्रभावशाली होना है। बस एक दूसरे से प्रेम कर लीजिए, एक दूसरे से क्षमा मांग लीजिए, अपने बैरियों से प्रेम कर लीजिए, सहना सीख जाइए, कुछ बातों को अनदेखा करना सीख जाइए। परमेश्वर हमें प्रभावशाली बना देगा। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर करे कि हम सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।